इफ अ गाय इज सेइंग दीज 5 सेंटेंसेस तो आपने उसको छोड़ देना है शादी से पहले। इट मीन्स कि वो रेड फ्लैग्स अपने बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके आपको बता रहा है, और अगर आपने इग्नोर कर दिए तो फिर बाद में रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगी। जिसमें सबसे बड़ा रेड फ्लैग और सेंटेंस होता है, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ दूँगा या किसी और ने मेरे दिल में जगह बना ली तो तुम्हें छोड़ना मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। औरत की ज़िंदगी बर्बाद होने से पहले ना उसको कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं आपके पार्टनर के जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है। वैसे तो प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिसके साथ आपकी मंगनी हुई है या कोई शादी की बात चल रही है, और अगर आपकी बातचीत है या किसी भी फॉर्मल मीटअप में आपको पता लगा है कि वो इंसान ये बातें कह रहा है, इट मीन्स रेड फ्लैग है, आगे जाके अब्यूज होगा। फिर आगे जाके आप ये नहीं कह सकती वो इंसान मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा या रिलेशनशिप में वो कंटेंटमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता था और आपने इग्नोर नहीं किया। वो 5 सेंटेंसेस क्या हैं मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। लास्ट वन बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि रिलेशनशिप्स और इस तरह के रेड फ्लैग से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। पहला रेड फ्लैग जहाँ पे लड़की को बता दिया जाता है कि तुम्हें फोन नंबर, ड्रेसिंग, जॉब, अपने घर वाले, दोस्त सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा और मेरे मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ारना पड़ेगी। जहाँ पे लड़कियों को ये भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के सारे हैंडल्स उन्होंने अपने पार्टनर के साथ शेयर करने हैं। बहुत सी जगहों पे डुप्लीकेट व्हाट्सएप भी हस्बैंड शादी के बाद अपने मोबाइल में रखते हैं, और ये चीज़ें शादी से पहले कम्युनिकेट हो चुकी होती हैं, लेकिन लड़की को लग रहा होता है नहीं वो तो मेरी केयर कर रहा है, लेकिन ये वो रेड फ्लैग है जो आगे जाके आपकी मैरिटल लाइफ को बहुत मुश्किल में डाल देगा। अनदर रेड फ्लैग कि मेरी माँ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तुम उनके आगे कुछ भी नहीं हो। हाँ, एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से एक आपकी लाइफ में आपकी माँ का दर्जा होता है, लेकिन अपनी वाइफ को या अपनी वाइफ टू बी को बिलिटल करना, अपनी माँ से कंपेयर करना और ये बताना कि अगर माँ खुश होगी तो मैं तुमसे खुश होऊंगा, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। बाद में जो लड़कियां कहती हैं ना कि मेरे हस्बैंड ममाज बॉय हैं, आपको पहले पता लग रहा था ना कि वो ममाज बॉय हैं जब वो आपकी हर बात उनको बता रहे थे, जब वो आपकी हर बात पे हाँ में हाँ उनसे पूछ के कर रहे थे, जब वो ये बता रहे थे कि मेरी ममा की देखभाल करोगी तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा या मैं तब राजी हूँगा जब मेरी माँ तुमसे राजी होगी। तो ये वो सारी बातें हैं जिससे आपको क्लियर हो रहा है कि वो ममाज बॉय हैं, जहाँ पे वो अपनी मम्मा के नेगेटिव कमेंट्स आपके बारे में आपको बता रहे हैं और उस पे बिल्कुल भी बुरा फ़ील नहीं हो रहा है, आपकी हर प्राइवेट बात उनसे शेयर कर रहे हैं। तो फिर ये तो रेड फ्लैग हुआ ना। अगर क्लियर हो चुका है कि मम्माज़ बॉय हैं और फिर भी आप उनकी ज़िंदगी में रहना चाह रही हो और शादी के बाद भी ये चीज़ बर्दाश्त कर सकती हो, तो फिर ये आपकी अपनी चॉइस है। बाद में फिर आप ये नहीं कह सकती, बट हियर इट्स बेटर टू लीव दैट मैन जो कि बहुत ज़्यादा आपको डिसमिस करे, आपके इमोशंस को, आपकी वैल्यू को, आपको बेलिटल फील करा रहा है अपनी माँ के मुकाबले में, क्योंकि कोई मुकाबला बनता नहीं है, कोई कंपैरिजन है नहीं, वो माँ है, ये बीवी है। अगर कोई इंसान इसमें ही डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा, आगे जाके ज़िंदगी लाइफ इज़ गोइंग टू बी हेल। सबसे बड़ा रेड फ्लैग, मेहरून फ्लैग, ब्लैक फ्लैग क्या कहूँ मैं इसको, मैं तुम्हें छोड़ भी सकता हूँ, कुछ भी हो जाए। छोटी-सी बात हो जाती है, वो आपको कह कह रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, या फिर वो ये कह रहा है कि शादी के बाद कुछ भी हुआ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मुझे कोई और मिला मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, ऐसा हुआ मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। भई ही इज़ इमोशनली ब्लैकमेलिंग यू एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट इफ ही इज़ गोइंग टू से दिस टू यू, यू शुड लीव हिम राइट नाउ। क्योंकि फिर बाद में होता है कि मेरे हस्बैंड चीटिंग कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड इमोशनली अवेलेबल नहीं है, मेरे हस्बैंड इमोशनली अब्यूज़िव हैं। तो ये साइंस जब आपको शादी से पहले पता लग गए, तो फिर आपने उसको छोड़ देना है और आराम से अपनी शादी के लिए कुछ और देखना है, कोई ऐसा और प्रपोज़ल देखना है जो कि इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे। ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है? अब इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। हाँ, लेकिन थेरेपी सेशंस में मैंने ख़वातीन को बहुत ज़्यादा रोते हुए देखा है और वो बताती हैं कि हाँ, हमें पता था लेकिन फिर भी हम स्टिक रहे, हमने कहा शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी के बाद वो उससे वर्सन हो गया है। तो फिर पता तो था ना आपको, सो यू नीड टू वेक अप राइट नाउ। नेक्स्ट रेड फ्लैग, अगर वो आपको कह रहा है कि सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी, ये शादी सिर्फ डिक्टेटरशिप पे चलेगी, इसका मतलब है आपका कोई ओपिनियन मैटर नहीं करेगा। आपको अपनी सेल्फ वर्थ इतनी सी महसूस होगी आगे जाके कुछ सालों में, फिर आप कहोगे कि मेरे हस्बैंड मुझे वैल्यू नहीं करते, चाहे वो आपका पहनना ओढ़ना है, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई डिसीजन है, चाहे वो आपकी जॉब का कोई डिसीजन है, चाहे वो आपके लाइफ गोल्स हैं, आपका कुछ भी सेपरेट रहना ना रहना या कुछ भी। और आपके हस्बैंड भी अगर कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के भी सारे फैसले खुद लूँगा, तुम्हारी कोई ओपिनियन नहीं होगी, तुम्हारी तो कोई वैल्यू नहीं है मेरी ज़िंदगी में, हाँ, बस तुम एक पार्टनर की तरह मेरे घर में रहोगी, इसका मतलब ये है कि आपकी इज़्ज़त वक़्त थोड़ी-सी भी नहीं है। बाद में आप कैसे जाके पैदा करोगे? तो अगर क्लियर है, वर्बली वो आपको बता रहा है, ऐसा होता है प्रीमैरिटल फ़ेज़ में पता लग जाता है कि वो इंसान आपको ज़लील कर रहा है। तो अगर आप उस ज़लालत को फ़ील नहीं कर रहे, सॉरी फॉर दिस वर्ड बट येस आई हैव टू टेल यू दैट, कि अगर आप उस चीज़ को फ़ील नहीं कर रहे, तो फिर आगे जाके ये चीज़ें आपको तंग करेंगी और फिर
आप कहोगे कि मेरे हस्बैंड इमोशनली एब्सेंट हैं, मेरे हस्बैंड इमोशनली अब्यूसिव हैं, थेरेपी सेशन में बहुत सुनना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या इनमें से कोई ऐसा सेंटेंस था जो आपने सुना और इग्नोर कर दिया और बाद में ज़िंदगी अज़ियत में गुज़र रही है? ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि उन्होंने किस तरह से राइट टाइम पे राइट रेड फ्लैग को आइडेंटिफाई करना है। एक और रेड फ्लैग, तुम्हें मेरा सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मेरा गुस्सा, मैं तो चीज़ें भी फेंक देता हूँ, मैं तो रात-रात भर लेटा रहता हूँ, मेरी तो कोलीग से भी दोस्तियाँ हैं, दिस एंड दैट। वो आपको अलार्म दे रहा है भई, वो आपको बता रहा है कि मैं फुल ऑफ रेड फ्लैग्स हूँ। वो आपको कह रहा है कि तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो आपको वो डोमेन्स भी बता रहा है कि किस-किस में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो हर चीज़ का ट्रेलर आपको दे रहा है, लेकिन आप उस ट्रेलर को ठीक से देख नहीं रहे, उसको अज़बर नहीं कर रहे, मैं क्या कहूँ, उसको आप मज़ाक समझ रहे हो या आपको लग रहा है कि आप कोई जाके मैजिकल चेंज ले आओगे, तो फिर ये आपकी भूल है। फिर आप बाद में नहीं कह सकते कि ये हुआ था, ये हो रहा है, वो कह रहा है कि सब मेरी मर्ज़ी चलेगी, बाद में नहीं फिर कुछ होता। फिर आप जब भी उसको कहोगे कि मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो आपको कहेगा कि मैंने तो कहा था तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जो सब कुछ आता है ना कि तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये आप कुछ आइडेंटिफ़ाई तो नहीं कर सकते शादी से पहले, या शादी से पहले कोई 2 लिस्टें तो नहीं बनेंगी कि सब कुछ में क्या आएगा और सब कुछ में नहीं। तो ये चीज़ें आपने देखनी हैं, क्योंकि यही बातें होती हैं आजकल प्री मैरिटल रिलेशनशिप्स में प्री मैरिटल फेजेज़ में यही तो चल रहा है कि लड़के-लड़की आपस में एक-दूसरे को ये चीज़ें कह रहे होते हैं और फिर बाद में जब उनसे सवाल किया जाता है अपोज़िट पार्टनर से, स्पेसिफिकली ये तो वीडियोज़ गायकों से क नो कहने वाली है, तो फिर वो कहते हैं मैंने तो तुम्हें बताया था। तो इन रेड फ्लैग्स को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, अपना ख़्याल रखना है, यू नीड टू वेक अप नाउ। और अगर अब्यूज़िव रिलेशनशिप हो चुका है, हस्बैंड पहले भी ये कह रहे थे अभी इमोशनली अब्यूज़िव शादी में हो आप, मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करवाने के लिए ये है डिटेल्स। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। जब तक वही नेक्स्ट वीडियो आती है, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफ़िज़।